लेकिन सीट 243 से है। जनता बिहार की वही है जो पहले थी और आज बल्कि देख लिया कि 12-11 वर्षों में अमित शाह और मोदी सिर्फ जुमलेबाजी किया, न रोजगार दिया, न शिक्षा दिया, न कल कारखाना दिया, सबको सिंघाड़ा बेचवा दिया, समोसा बेचवा दिया। तालमेल बैठेगा भी तो उस तालमेल का कोई माने नहीं होगा। इसलिए कि सीट 243 है, कोई 50 मांगता है और 50 में वो मांझी जी है वो 60 को मांगते हैं। कहाँ कौन बैठक में आपने देखा साहनी जी ऐसा कहीं कहा कि 60 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब लड़ेगी कि तालमेल होगा, हमको सीट देगा, एक कहने में अंतर है। लड़ने के लिए कोई 200 सीट लड़ेगा तो कोई मना करेगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संदीप सिंह। कई साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से देखिए गृह मंत्री अमित शाह बीते दिनों बिहार आए थे और देखिए अमित शाह के दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि चुनावी शंखनाद जो है वो एनडीए ने शुरू कर दिया है। देखिए इसको लेकर के विस्तार से बातचीत हम करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच जो राजनीतिक संग्राम छिड़ा है और अब देखिए उनके परिवार में भी संग्राम छिड़ गया है। परिवार में चिराग पासवान की बड़ी मां है राजकुमारी देवी, उन्होंने बड़ा आरोप लगाई है पशुपति कुमार पारस की जो पत्नी है उनके ऊपर कि घर से उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, सामान फेंक दिए हैं, ताला लगा दिया है। तमाम बिंदुओं पर खास बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सतीश कुमार जी हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी में भी रहे हैं, काफ़ी करीबी थे, साथ ही साथ नीतीश कुमार के भी साथ बहुत दिनों तक रहे हैं, लेकिन इस वक्त आरजेडी में है, कद्दावर नेता हैं। बातचीत करते हैं। सबसे पहले अमित शाह बिहार पहुंचे थे, कैसे देखते हैं? चुनावी शंखनाद तो कर दिया। हाँ, शंखनाद वो लोग करते ही रहते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव आता है सब पार्टी के छोटा से लेके बड़ा नेता तक के पैसा का झोली सब खोल लेते हैं और सिर्फ चुनाव जीतना और जनता को बरगला कर वोट लेना, यही मकसद है। लालू यादव पे खूब हमला किया है, 2005 से पहले की शासन को दिखाया है, जंगलाज बताया है, परिवार बात पर चोट की। जाहिर बात है आज के तारीख में भी बिहार में सबसे कद्दावर, सबसे मजबूत और गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का नेता अगर कोई है तो उस शख्सियत का नाम या तो लालू प्रसाद है या उनका सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसलिए जिनको बिहार में सत्ता पाने की ललक है, जो सत्ता में आना चाहते हैं, तो जाहिर बात है उन्हीं पर चोट करना उनकी मजबूरी है। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी अगर गरीबों की आवाज कोई है और गरीबों का जान प्राण कोई है, बाजू में जिसने कुवत दिया है और जो संविधान की रक्षा करना चाहता है, जो देश में सेकुलरिज्म के झंडा को बुलंद करना चाहता है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत को बचाना चाहता है, जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर जगदेव बाबू के सपनों और अरमानों को पूरा करना चाहता है, उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद है। और यही वजह है कि अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे उनके गुर्गे कोई और हो, चाहे चिराग पास, सबका टारगेट एकमात्र होगा तेजस्वी प्रसाद या लालू। चुनावी साल है और एनडीए ने तो तय कर लिया नीतीश कुमार के नेतृत्व चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में अलग अलग बयान आ रहे हैं। कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रभारी हैं, वो तेजस्वी यादव को मानने के लिए तैयार ही नहीं। नहीं, ये सब गलत बात है। समय पर बातें हो जाएगी। और राजद सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे जनाधार की पार्टी है और सबसे बड़ा नेता तेजस्वी जी हैं। इनके अंदर दूसरा अभी कोई सलाहियत नहीं रखता है। कांग्रेस के कई विधायक भी कह चुके हैं कि बैठक की बात तय होगा, हमारा शीर्ष तय। नहीं, ये सब तो कहने की बात है, लेकिन तय है कि अगर इनके ही नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में गठबंधन चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा, सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जो भी कांग्रेस के प्रभारी बनते हैं या नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने आते हैं, लेकिन जो नए प्रभारी बने हैं वो एक बार भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं। अब वो मुलाकात करते हैं कि नहीं, उनका कितना कद काठी हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब आए थे ये हमारे राहुल जी मिले, फिर राहुल जी ने बात किया, इसलिए उस सब का कोई कितना माने मैं नहीं जानता हूँ कांग्रेस में। लेकिन अगर वास्तव में भाजपाइयों को शिकस्त देना है, बिहार में नीतीश ऐसा जिसका मानसिक दशा बिल्कुल दुर्दशा में बदल गया, जो बिहार के नाम पर कलंक है आज के तारीख में, मुख्यमंत्री के नाम पर, उससे निजात पाना है तो एकमात्र शख्सियत है लालू प्रसाद जी के पद चिन्हों पर चलने वाला, अंबेडकर का झंडा जोड़ने वाला, सामाजिक न्याय के झंडा को बुलंद करने वाला, आरक्षण को बचाने वाला और आरक्षण में बढ़ोतरी करके 9वीं सूची में जुड़वा कर गरीब गुरबों के बाल बच्चों को नौकरी देने का संकल्प नहीं बल्कि देने वाला तेजस्वी प्रसाद के अलावा दूसरा कोई
नहीं है। हम तेजस्वी की बात कर रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन जो है पिछली बार की तुलना में इस बार देखा जाए तो ज्यादा दल हो गए हैं। चिराग पासवान भी इस बार आ गए, उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार आ गए हैं। तो ऐसे में कितनी चुनौती होगी आप लोग लेकिन सीट 243 है, जनता बिहार की वही है जो पहले थी। और आज बल्कि देख लिया कि 12-11 वर्षों में अमित शाह और मोदी सिर्फ जुमलेबाजी किया, न रोजगार दिया, न शिक्षा दिया, न कल कारखाना दिया, सबको सिंघाड़ा बेचवा दिया, समोसा बेचवा दिया। इसलिए जवान से लेकर फिर महिलाओं के साथ जो कहा था बलात्कार हम रोकेंगे, यह रोकेंगे, वह रोकेंगे, कुछ नहीं ऐसा हुआ। न खेत को पानी मिला, न हाथ को काम मिला, न रोजगार मिला, न पलायन रुका। इसलिए हमारी समझदारी है, बिहार बुड़बक नहीं है, बिहार पूरे देश को रास्ता देता है। और इस बार 25 का चुनाव अगर वास्तव में किसी का नेतृत्व जनता कबूल करने वाली है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव आप है। कह रहे हैं 243 सीट ही है कि चिराग पासवान भी आए, उपेंद्र कुशवाहा भी आए। पिछली बार की बात करें तो चिराग पासवान अलग हो गए थे, अलग चुन रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में आ गए थे। क्या लग रहा है इस बार तालमेल बैठ जाएगा एनडीए में, या फिर चिराग तालमेल बैठेगा भी तो उस तालमेल का कोई माने नहीं होगा। इसलिए कि सीट 243 है, कोई 50 मांगता है और 50 में वो मांझी जी है, वो 60 को मांगते हैं। आप लोग में भी तो 60 को मुकेश सहनी मांग रहे हैं, 70 को कांग्रेस वाले। मैंने कहा कौन बैठक में आपने देखा साहनी जी ऐसा कहीं मुकेश कहा? सहनी कहे कि 60 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब लड़ेगी कि तालमेल होगा, हमको सीट देगा, ये कहने में अंतर है। लड़ने के लिए कोई 200 सीट लड़ेगा तो कोई मना करेगा? हम नहीं समझते हैं ऐसा वो बोले होंगे, और बोले होंगे तो जब वक्त आएगा तो बैठकर सलट लिया कई जाएगा। बार बोल चुके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले हैं 30। हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बोले, गठबंधन की बैठक में नहीं बोले। हो सकता है बोले हो, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि वक्त पर ये सारी बातें होती है, हर वक्त हर सट्टे कि इसको इतना सीट हो जाएगा उतना, यह सवाल नहीं है। जनता की मन मानसिकता है। जनता से आपने देखा कई सर्वे हुआ जिसमें 45%, 42%, 45% जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखती है, नीतीश जी को 18%, चिराग को 4%, प्रशांत को 8%। इसलिए जनता भी मन मिजाज बना लिया। और इन्होंने जो कुछ किया 17 महीने में रहकर, जो जातीय जनगणना करवाया, जो इन्होंने आरक्षण के सवाल पर जो बढ़वाया, आरक्षण जातीय जनगणना के बाद 65% पर ले गए, जिससे सारे लोगों ने देखा है। और अभी जो वादा इन्होंने किया, आप देखे कि हम महिलाओं के इज्जत और सम्मान के बगैर बिहार का सम्मान आसमान में नहीं जाएगा, इसलिए हम उसके 2500 रुपया मंथली देंगे, बिजली का जो है ये माफ करेंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले को हम 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे। एवं प्रकार से जो गिरे हुए लोग हैं, समाज के पिछले तबके, निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए इन्होंने जो कुछ घोषणा किया है, सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। और इनके पीछे कतारबंदी लंबा होता चला जा रहा है। हमको अपना विश्वास है, हम भी बहुत जगह घूमते हैं, हमको ऐसा लगता है कि सभी गरीब जाति के लोग, सब दलित और पिछड़ा अति पिछड़ा सब एकताबद्ध होगा। और लालू जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में संघर्ष करके जीतेगा चुनाव और सरकार बनाएगा। एक सवाल रहेगा, आप चिराग पासवान के साथ भी रहे हैं, रामविलास पासवान को भी काफी करीब से देखे हैं, पशुपति कुमार पारस को सबको देखे हैं, तो इन परिवार में भी अब झगड़ा शुरू हो गया है। राजकुमार देवी ने कई आरोप लगाए हैं। झगड़ा के बारे में हम, परिवार के झगड़ा के बारे में हम कुछ कहना वाजिब नहीं समझते हैं। रॉयल परिवार रहा है, रामविलास जी जब तक जिंदा थे वो अभी एक शख्सियत था। उनके नाम को चिराग जी बचाएंगे कि डुबाएंगे? पॉलिटिकली तो डुबा दिया। आपको याद होगा सेकुलरिज्म के सवाल पर एक वोट से सरकार गिर गई थी, अटल जी की सरकार। और आज ही जो है शरणागत है मोदी जी और शाह के साथ। क्यों? अंबानी अदनानी के साथ क्यों है? गरीबों के साथ क्यों नहीं है? पासवान जाति जो उनका देश है, एक एक पासवान नौजवान, बूढ़ा, औरत, मर्द सब उनके लिए मरने के लिए तैयार है। लेकिन आज उनका आवाज कहाँ चला गया? नीतीश जी के साथ जाकर के अपना 5 को एमपी बन गया। इससे क्या होता है? इससे कोई परिवर्तन हो जाएगा? क्रांति हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जिस समाज से वो आते हैं, जिस तबका से आते हैं, निश्चित तौर पर वह तबका मेहनत के बल पर जिंदा रहने वाला है, सम्मान का भूखा है। और इस सम्मान के खिलाफ चले गए मोदी और अदनानी अंबानी के साथ, जो श्रम का शोषण करता है और श्रम शक्ति पर जिंदा रहने वाला लोग को छोड़कर शोषण करने वालों के साथ चला जाना, यह नहीं चलेगा। उनके बाबूजी कहते थे कि लोहिया जी कहते थे, बांधी लोहिया सन सोपाने बांधी घाट, 100 में पावे
पिछड़ा पावे 100 में 60, कहाँ ही चले गए। 100 में 60 वाला के साथ नहीं, उन्होंने कहा था कि 100 में 90 भाग हमारा है, 10 पर 90 का 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा। शोषित समाज और क्या सारी बातों की चर्चा वो करते थे, आज ही कहाँ है। इसलिए इनका कुछ चलने उलने वाला नहीं है। जब तक चलता है चला लें, लेकिन जनता सारी बातों को समझ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं पूर्व विधायक सतीश कुमार, जिन्होंने साफ साफ कहा चिराग पासवान जो है वो अपने पिता के विचारधारा पर नहीं चलते हैं, ये मोदी जी नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं और देखिए इनका विचारधारा जो है वो बदल गया। वहीं देखिए परिवारवाद को लेकर के भी हमने बात की, परिवार में जिस प्रकार लड़ाई चली उसको लेकर के भी क्या कुछ करे थे। साथ ही साथ बिहार में इन दिनों अमित शाह जब से आए हैं तब से कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी हमने खास बातचीत की, तमाम बिंदुओं पर क्या कुछ करे थे आपने सुना है। आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।